हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाना है जो कि सिलेंडर फॉर्म में होगा, ठीक है ना, विथ टू कोन अटैच्ड एट इट्स टू ends बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे थिन एल्यूमिनियम शीट, अब ये क्या है कि जो एल्यूमिनियम शीट है वो कोन के फॉर्म में है, ठीक है। तो कोनिकल फॉर्म, मैं समटाइम्स क्या होता है फ्रेंड्स, अभी बोल दूं कि जैसे अभी मैं हर मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म मैट्रिसेस में आता है। तो अगर मैं कोनिकल कहीं लिखा है, अगर मैं कैनोनिकल बोल देता हूँ, ठीक है, तो उसको आप कोनी समझे, ठीक है। कोनिकल, मैं मतलब फ्लो में कैनोनिकल कभी निकल जाए, जैसे मेरे ख्याल से पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो उसको आपको कौन ही समझना है। एनीवेज, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, पढ़ा था। सो यहाँ पे देखिए, एक मॉडल है जो कि दो पार्ट से मिलके बना है। एक तो सिलेंडर है, और इस सिलेंडर पे जो दोनों एंड पे ना एल्यूमिनियम शीट से एक कोन ऐसा शेप बनाना है आपको, ऐसा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब कोन है तो यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे इसका जो बनता है शेप ये बना लीजिए प्लीज, ऐसे, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है उस पे आते हैं। इस तरह से कुछ उसका मॉडल है, ठीक। अब क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन है, बोल क्या रहा है कि डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, अब डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा सेंटर है ओ, तो ये टोटल 3 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, पहले तो नाम दे दीजिए। नाम देना है ऐसे दीजिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ए बी सी डी ई, और इसको दे दिया एफ फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे जो इसकी रेडियस होगी ना, ये क्या होगा, डायमीटर का आधा होता है, मतलब ये 3/2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा, इस पूरे मॉडल की हाइट दिया हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। 12 सेंटीमीटर जो दिया है पूरे मॉडल की हाइट, मतलब ए एफ, ऐसे आप देखें तो ए एफ मेरा जो है वो पूरे मॉडल की हाइट है। ऐसे में मिला देता हूँ, चलिए ऐसे, ठीक। फर्दर और इंफॉर्मेशन दिया है कि जो कोन्स है ना, इफ ईच कोन हैज अ हाइट, तो हाइट जो कोन का है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इस कोन का भी हाइट 2, और इस कोन का भी हाइट क्या है 2, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये जो मेरा सिलेंडर होगा इसकी हाइट क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा, ये टोटल 12 है, इधर 2 और ये 2, तो 2 + 2 4, तो 12 में से 4 सेपरेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। बस, अब आपसे पूछ क्या रहा है ना कि जो वॉल्यूम होगा एयर का वो क्या होगा, यही पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस ये दोनों कोन्स का वॉल्यूम, ठीक है। तो सीधे सीधे फार्मूला लिखिए, सॉल्यूशन पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको V लिखता हूं तो ये हो जाएगा क्या, वॉल्यूम, ऐसे ऐसे चलिए लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, ये देखिए ये भी एक कोन है, ये भी एक कोन, तो 2 टाइम्स कर दिए, तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। ये क्लियर है। अब चलिए, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, ये फार्मूला आपको पता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, ठीक है। और इसका क्या होता है, कोन का 1/3 πr²h। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाइट्स अलग अलग हैं तो इसको मैंने h1 कर दिया, लेकिन कोन और सिलेंडर का रेडियस सेम है तो r r ही मैंने छोड़ा।
हाइट्स अलग अलग हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा h प्लस 2/3 h1, ये होगा। प्लीज चेक करिएगा। अब ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे आपको रख देना है, आंसर आ जाएगा पाई आर, रेडियस क्या है 3/2 हमने कैलकुलेट किया था, तो 3/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में। एच, एच क्या ले रहा हूँ, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट हमने निकाला 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 प्लस 2/3 h1, h1 मतलब किसी एक कोण की हाइट, वो दिया है 2, प्लीज चेक करिएगा। बस अब आपको कैलकुलेट करना है, आंसर आपके स्क्रीन पे होगा। चलिए फटाफट करते हैं। सो पाई की वैल्यू चाहे तो आप लिख लीजिए 22/7, 3/2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 9/4, और ब्रैकेट में आते हैं, ये क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, 8 प्लस 2 2 जा 4, 4/3, एलसीएम लेंगे 3 होगा, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, तो डायरेक्ट में लिख दिया 28/3, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंसिल होंगे, देखिए 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 4 जा 28, ठीक है, और ये 4 जो है फर्दर इस 4 से कैंसिल आउट, और ये 3 3 जा 9, तो अल्टीमेट मेरा क्या बचेगा, सब कैंसिल आउट होके 22 मल्टीप्लाइड बाई 3, और कितना हो जाता है 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आना चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड मैं फिर से बोलूँगा कि कोनिकल जो टर्म है, मैं क्वेश्चन 8 में लैंग्वेज थोड़ा सा बोलने में जल्दीबाजी में, कोनिकल को एक्चुअली मैं पैरेलली बीएससी भी रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो कैनोनिकल फॉर्म आता है मैट्रिसेस का, तो कोनिकल को कभी अगर कैनोनिकल बोल दूँ तो आपको इस पूरे चैप्टर में यही समझना कि कैनोनिकल सर बोल रहे हैं मतलब कोनिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए, थोड़ा अच्छा फिगर नहीं बन पाया, बुक में फिगर देख लीजिएगा, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे, बट मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएँ, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।